जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं फल के विषय में कि फल कितने प्रकार के होते हैं, निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं और निषेचन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए आखिर फल का अध्ययन हम किस में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कौन कह देता है बाबू आपको जोड़ घटाना गुणा भाग लगाना है तो आप क्या करते हैं तो मैथ पढ़ते हैं। अगर पूछता कौन हाथ पैर के विषय में बताना है तो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि फल का अध्ययन किस में करते हैं तो पोमोलॉजी में। समझ में क्या? अभी समझिए आखिर फल लगता कहाँ है, कहाँ लगेगा तो पौधा पे लगेगा। अब ध्यान समझ देखिए है क्या है भैया, है पौधा है। अब देखिए सबसे नीचे वाला क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं जड़। है सब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तना। है होता है पत्ती। तो देखिए हम जड़ तना और पत्ती के विषय में वीडियो बना दिए। अब हम ये समझते हैं इस जो पौधा में ये फल लगता है इसके विषय में। चलिए ध्यान समझ देखिए जो फल होता है ना ये कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है सरल फल, दूसरा होता है गुद्देदार फल, तीसरा होता है शुष्क फल। आखिर इस फल का निर्माण कैसे होता है तो उसके विषय में हम समझते हैं। अब मान लीजिए हर सब आदमी क्या होता है बाजार से ला के खाता है, लेकिन उनका निर्माण कैसे होता है तो ध्यान समझिए। देखिए ये परागण और निषेचन के माध्यम से होता है, तो इसका भी वीडियो हम बना दिए। अब ध्यान समझिए देखिए है क्या बाबू, है हो गई मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। अब देखिएगा चाहे मधुमक्खी रहेगी चाहे भंवरा रहेगा तो भंवरा क्या करता है तो फूल पे बैठता है और उसका रस लेता है। तो मान लीजिए ये क्या कर रही है, उड़ रही है। अब उड़ते उड़ते जाएगी कहीं फूल को देखेगी। अब देखिए जो फूल में है लम्बा लम्बा निकल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। अब देखिए ये जाके ऊपर क्या होता है ऐसे ऊपर गोल हो जाता है, इसे हम बोलते हैं पराग कोश। अब पराग कोश में क्या होता है देखिए इस तरह से, इसे क्या होता है पराग कण होता है, यानी लंबा लंबा है फिलामेंट हो गया ऊपर ना जाके गोल हो गया पराग कोश। अब इसमें क्या होता है तो पराग कण होता है। अब देखिए ये क्या करेगी खूब घूमती आएगी, बड़ा बढ़िया से फूल महकाता। अब क्या करेगी ये फूल पे बैठेगी। अब जैसे फूल पे बैठेगी ना तो अपने पैर में क्या करेगी इस कण को चपका लेगी। अब जैसे चपकाएगी फिर क्या करेगी उड़ जाएगी। उड़ के क्या करेगी देखिए ले जाके जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। अभी क्या करेगी इस पे आके बैठेगी और लतवा से यानी जो पैर में ये जो छिपल रहेगा कण ये क्या करेगी ले जाके इसमें इसे डाल देगी। क्या करेगी इस तरह से डाल देगी। अभी डालेगी तो कहाँ आएगा देखिए जो लोटा का पेनी जैसन होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। क्या होता है? ओवरी। अब ये क्या करती है पराग कण को ले आके इसी ओवरी में डाल देती है। अब जब ओवरी में इसे ला के डाल देती है तब इसमें क्या होता है ये आराम से पकने लगता है और जब पक जाता है तो इसी में क्या होता है एक फल का क्या होता है फल का निर्माण होता है। समझ में क्या? तो कैसे होता है यानी जो कण होता है ये चपकाती है वर्तिकाग्र में डालती है और सबसे नीचे क्या होता है ओवरी होता है इसी में ला के डाल देती है और ओवरी में क्या होता है तो फल बढ़िया से पक जाता है। अब जब पक जाता है तब आदमी क्या करता है चलो भैया फल पक गया है अब हमें तोड़ के खाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है एक फल बनता है। समझ क्या? अब हम ही समझते हैं आखिर सरल फल होता क्या है। देखिए एक फूल से एक ही फल निकलता है, यानी एक फूल लगा उससे एक के वो फल निकलेगा। अब कौन है, अब देखिएगा ना आम का सीजन है तो देखिएगा टिकोरा लग गया तो एक फूल में एक फल निकलेगा। जमुआ है एक फूल से एक फल निकलेगा। नींबू है एक फूल से एक फल निकलेगा। तो जब एक फूल से एक फल निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं सरल फल। समझ में? अब देखिए दूसरा होता है गुद्देदार फल। अब गुद्देदार फल क्या होता है भैया तो जौन फल में गुद्दा होता है उसे हम क्या बोलते हैं गुद्देदार फल बोलते हैं। तो आम खाइएगा नींबुआ खाइएगा जमुआ खाइएगा तो सब में क्या होता है सबसे ज़्यादा गुद्दा होता है। समझ में क्या? तीसरा होता है शुष्क फल। अब शुष्क फल क्या होता है देखिए जिस फल के भीतर का भाग एकदम शुष्क होता है कोनो रस नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं शुष्क फल। कौन है देखिए गेहूँ हो गया जौ हो गया मक्का। अभी कहिएगा चलेंगे अब खेते में गेहूँ बा अब बड़ा निकलेगी बहुत रस रहेला नहीं रहता है। देखिए जौ में देखिएगा अब कहिएगा जौ चलेंगे खाएंगे खा के पेट भर लेंगे तो कोनो रस नहीं रहेगा। मक्का देखिएगा कोई रस नहीं होता, यानी जिस फल के भीतर के भाग में कोई रस नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं तो शुष्क फल बोलते हैं। अब देखिए जो शुष्क फल होता है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन? पहला होता है सफोटक जिसे हम बोलते हैं डिसेंट। अभी क्या होता है परिपक्व होकर फट जाता है।
अभी क्या होता है, देखिए जहाँ पे बालू होता है वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो फ्रूट लगाया जाता है। देखिएगा उसमें कांकर रहता है, खरबूजा रहता है, तो वो सब क्या होता है जैसे बढ़िया से पक जाएगा ना तो क्या होता है, फट जाता है। अब देखिए क्या हो गया, इसे बोलते हैं कांकर। क्या हो गया, कांकर हो गया। अब देखिए जो कांकर होता है ना ये क्या रहेगा भैया, जब पक जाएगा तो पकने के बाद इस तरह से क्या होता है, ये फट जाता है। तो जवन फट जाता है उसे हम बोलते हैं सफोटक यानी डिसेंट फल, यानी जब पक गया तो फट गया। दूसरा होता है अस्फोटक। देखिए ये क्या होता है, परिपक्व होकर नहीं फटता है। अभी देखिए ये परिपक्व होके फट गया लेकिन ये परिपक्व होके नहीं फटता। अब कौन है, देखिए हो गया मटर, हो गया मूंगफली। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो खेत में मटर को लगाते हैं। अब एक बात बताइए, जो मटरवा है बेचारा है ये अगर पक जाएगा और पक के फट जाएगा तो सब दाना क्या होगा, छिटा जाएगा, और जब सब दाना बाहर गिर जाएगा तो आदमी का भैया मतलब क्या हुआ, लगाने का कोनो फायदा नहीं होगा। इसलिए देखिए जिस अस्फोटक फल होता है क्या होता है, मटर हो गया, मूंगफली हो गया। तो जो मटर होता है देखिएगा ये पकेगा लेकिन फटेगा नहीं। बहुत होता है जब ज़्यादा दिन हो जाता है तब फटने लगता है, लेकिन जब पक जाता है तो नहीं फटता है। उसी तरह से मूंगफली को देखिएगा। अब देखिए मूंगफली को भूज दीजिएगा तब वो नहीं फटेगा, यानी देखिए ये पकने के बाद भी नहीं फटता। अब एक बात बताइए, बेचारा मूंगफली है अगर पक के फाड़ जाएगा तो कैसे खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो जो परिपक्व होने के बाद भी नहीं फटता उसे हम बोलते हैं अस्फोटक। समझ में आ गया। तीसरा होता है विद्रुप फल, इसे हम बोलते हैं इसके जो कार्पिया। देखिए ये अंडाशय तक जाता है, रस नहीं होता है। अब एक बात बताए भैया, अंडाशय तक यानी देखिए ये अंडाशय तक आ जाएगा लेकिन ससुरा इसमें रसो नहीं रहेगा। तो कौन फल है, देखिए है क्या है, इस संतरा। क्या है, अब संतरा। अब देखिए एक संतरा आता है नारंगी रंग का, क्या होता है, नारंगी। तो देखिए जवन नारंगी रंग का संतरा होता है उसके अंदर क्या होता है भैया, कोई रस नहीं होता, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विद्रुप फल बोलते हैं। समझ में गया। तो ईत हो गया हमारा सरल फल, गुदेदार फल और शुष्क फल। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि फल के निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं ये जौन फल होता है तो निर्माण के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। शुष्क फल क्या होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है, और इहो ससुरा जौन होता है निर्माण के आधार पे इहो 3 प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है सरल फल, दूसरा होता है समूह होता है, तीसरा संगृति होता है। अब इन सब के विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए इस सरल फल क्या होता है, तो पहले हम आपको बताए हैं एक फूल से जब एक ठो फल निकलता है, एक ठो फूल लाएगा एक ठो फल निकलता है। देखिए आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया। अब देखिएगा इन सब में क्या होता है, एक ठो फूल लाएगा वही से एक ठो फल बन जाता है, उसे हम बोलते हैं सरल फल। दूसरा होता है समूह फल। अब समूह का मतलब क्या होता है, अब देखिए एक ठो रकम समूह नहीं बोलते हैं, 2 ठो रकम समूह नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ 10 ठो 20 ठो 25 ठो आदमी हो जाता है तो बोलते हैं आदमी का समूह। जैसे मेला में जाएगा आदमी का समूह, बाजार में जाएगा आदमी का समूह। उसी तरह से फल में क्या होता है, समूह होता है। यानी देखिए इसमें होता क्या है, एक फूल से कई फल निकलता है। देखिए जैसे सतूत हो गया, सतभरी हो गया, यानी देखिए ये तूत होता है। इसमें दिखेगा ना एक ठो रहेगा उसमें 20 ठो 25 ठो 30 ठो क्या होता है, तो इस तरह से गोल गोल फल निकल जाता है। क्या होता है, देखिए जो सतूत होता है ये क्या हो गया, समूह फल हो गया। जो सतभरी होगा क्या हो गया, समूह। यानी क्या होता है, एक ठो फूल लगेगा 30 ठो 40 क्या होते हैं, फल बन जाते हैं। समझ गया। तीसरा होता है संगृतीय फल। अभी क्या होता है, जिस फल में दलपुंज मिल जाता है। अब दलपुंज क्या होता है, तो देखिए पहले हम आपको बताए हैं जो फूल होता है ना, तो सबसे नीचे वाला जो हरियर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दलपुंज बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जिस फल में दलपुंज मिल जाते हैं। अब देखिए क्या हो गया, अनानास हो गया। क्या हो गया, अनानास हो गया। हाई क्या हो गया, तो कटहल हो गया। क्या हो गया, कटहल। अब देखिएगा जो अनानास होता है, कटहल होता है, उन सब में क्या होता है, तो जो नीचवा का दलपुंज होता है जाके ऊपर ससुराई से छाप लेता है। यानी देखिएगा इसका जो परत होता है ना बड़ी मोटा आ जाता है। यानी जो अनानास और कटहल होता है इनका परत क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो वह जो दलपुंज होता है क्या करता है, नीचवा जाके इस ऊपर से छेक लेता है। अब जैसे छेकता है तो फल क्या होता है, ये मोटा हो जाता है। तो जिनका दलपुंज जाके फल में ही चपक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो संगृतीय फल बोलते हैं। यानी इसका क्या होता है, दलपुंज जाके मिल जाता है। समझ में आ गया। ईत हो गया हमारा निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। अभी का इसकी साल लीजिए, अब थोड़ा आगे हम समझते हैं।
चलिए अब समझते हैं है जो फल होता है तो निषेचन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल, तीसरा होता है अनिषेच फल। अब इन सब के विषय में समझते हैं। देखिए जो सत्य फल होता है इसे हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। अभी होता कहाँ है, देखिए जो अंडाशय में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं तो सत्य फल बोलते हैं। जैसे देखिए है क्या हो गया, आम हो गया, है क्या हो गया, अमरूद हो गया। देखिए जो आम होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सत्य फल कहलाते हैं। अब ये सब कहाँ बनते हैं तो अंडाशय में। अब ध्यान समझ, देखिए है क्या भैया, है फूल है, देखिएगा इसे हम बोलते हैं वर्ती काग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ती काग्र बोलते हैं। अब देखिए है जो लमका लमका गए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और जो ऊपर आया इसे हम पराग कोष बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है तो पराग कण होता है। अब देखिएगा कौन भी क्या होगा, भंवरा हो आएगा, अब वो क्या करेगा इस पे बैठेगा और अपने पैर से क्या करेगा उसके कण को चपकाएगा। अब कण से चपका को क्या करता है वर्तिकाग्र में डालता है। देखिए इस तरह से वर्तिकाग्र में डालता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ओवरी होता है। क्या आता है ओवरी, यानी क्या होता है ये ओवरी होता है। अब देखिए जैसे ओवरी में इसका कण आके पड़ जाता है तब क्या हो जाता है तो फल का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो गया अंडाशय। तो जब अंडाशय में फल का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो सत्य फल बोलते हैं। तो आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं तो सत्य फल कहलाते हैं। समझ गया। अब देखिए दूसरा होता है असत्य फल, जिसे हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं। देखिए ये कहाँ बनता है तो जो पुष्पासन में बनता है उससे हम क्या बोलते हैं असत्य फल। अगर आपसे कोई पूछता है कि असत्य फल क्या होता है तो केवल क्या होता है, ये सेब होता है, ये क्या कहलाता है असत्य फल कहलाता है। अब असत्य फल काहे कहलाता है, देखिए ये पुष्प आसन में बनता है। अब पुष्प आसन कौन होता है, देखिए जिसपे आके फूल एकत्रित होता है, केंद्रित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए हाई फूल है ना, देखिए इधर से आके और इधर से आके हे गोलका पे क्या भइले जाके एकत्रित हो गया, इसी गोलका को हम क्या बोलते हैं पुष्प आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुष्पासन बोलते। देखिए जो सेब होता है यहाँ बनता है। यानी कहने का मतलब क्या, अब कोई भी छोटा सा बेचारा जीव रहेगा उड़ के जाएगा और ये क्या करेगा सीधे वर्तिकाग्र में कण को डालेगा। देखिए ये जो कणवा आएगा ये ओवरी में नहीं आएगा, ये सीधे मुड़ के कहाँ चला जाएगा इस पुष्पासन में चला जाएगा। अब जब पुष्पासन में आएगा तो देखिए सेब का क्या होता है तो पुष्पासन में इसका निर्माण जाता है। तो जब पुष्पासन में निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं असत्य फल बोलते हैं। तो जो सेब होता है उसका निर्माण देखिए ओवरी में नहीं होता है, जहाँ पे फूल आके बैठल रहता है, जो पुष्प का आसन होता है यहाँ पे क्या होता है इसका निर्माण हो जाता है। और जब यहाँ पे निर्माण होता है इसलिए इसे बोला जाता है असत्य फल। यानी इस सही ढंग से काम नहीं किया इसलिए क्या बोलते हैं असत्य फल। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है अनिषेच फल। अभी क्या होता है देखिए ये वर्तिकाग्र में बनता है। वर्तिकाग्र कौन होता है तो ध्यान से देखिए हई हो गया वर्तिकाग्र। अब आप कहिएगा कीट इस पर बैठेगा वर्तिकाग्र वन है डाल देगा तो ससुराई उल्टा कैसे होता है। तो एक बात बताइए, इसी फूल को हम क्या करते हैं इसे उल्टा कर देते हैं। और जब इसी फूल को हम उल्टा कर देंगे तो इसका वर्तिकाग्र नीचे चला गया और पुष्पासन ऊपर चला गया। अब एक बात बताइए, इधर से बैठेगा आके बेचारा कौन चीज़ और ले आके यहाँ छोड़ देगा। अब जब यहाँ छोड़ देगा तो देखिए जो पराग कण होगा ये डगर के नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं जाएगा तो वर्तिकाग्र में क्या होता है ये रह जाता है। अब जब वर्तिकाग्र में ही उसका कण रह जाता है ना तो यहीं पे क्या होता है फल का निर्माण हो जाता है। देखिए है कहाँ हुआ ओवरी में सत्य फल हो गया, और एक पुष्पासन में हुआ तो असत्य फल हो गया। लेकिन जो अनिषेच फल होता है इस ससुर ना ही ओवरी में बनता है और ना ही पुष्पासन में बनता है, ये कहाँ बनता है ये वर्तिकाग्र में बन जाता है। अब वर्तिकाग्र में बनेगा देखिए ये क्या होता है लटक जाता है। जैसे समझिए ये क्या हो गया केला। अब केला को कभी देखिएगा तो इसका मुख ऊपर नहीं रहेगा, हमेशा जो केले का पौधा होता है जो केला फरता है हमेशा उसका जो मुँह होता है वो नीचे की तरफ लटकल रहता है। बाकी फल ऊपर फरते हैं लेकिन जो केला होता है हमेशा क्या करता है मूड़ी गड़ा के नीचे में रहता है। तो कहाँ रहता है क्योंकि देखिए ये वर्तिकाग्र में इसका निषेचन हो जाता है। अब जब वर्तिकाग्र में रह जाता है तो सीधे यहीं पे फूटेगा और इस तरह से केले का निर्माण कर देगा। समझ में गया। तीत हो गया निषेचन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि फल का संरचना कैसे होता है। चलिए अब समझते हैं जो फल होता है, देखिए फल का संरचना कैसे होता है। देखिए जो फल का संरचना होता है
ये 3 भाग में होता है। पहला होता है बाह्य फलवृत्ति जिसे हम ईपोकार्प बोलते हैं, दूसरा होता है मध्य फलवृत्ति जिसे हम मीसोकार्प बोलते हैं, तीसरा होता है अंतः फलवृत्ति जिसे हम इंडोकार्प बोलते हैं। अब ये सब कैसे होता है समझिए। देखिए बेल देखे हैं, क्या है, बेल हो गया, क्या हो गया, बेल हो गया। अब देखिएगा जो बेल का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये बड़ी मजबूत होता है। आप जल्दी से पटकिएगा तो ससुरा फुटबा नहीं करता, लेकिन जब पाक जाता है ना तो आदमी क्या करता है, घर पे लाके कूच देगा। कूच क्या करेगा, चिम्मच ले लेगा, और चिम्मच क्या करता है, एकदम खरोई के क्या करता है, खाने का काम करता है। यानी देखिए सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है, देखिए बाह्य फलवृत्ति जिसे हम ईपोकार्प बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ईपोकार्प, ईपोकार्प हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, तो मांस होता है, यानी क्या होता है, जो गुद्दा होता है उसे हम बोलते हैं मीसोकार्प। देखिए जो है गुद्दा हो गया, देखिए क्या हो गया, गुद्दा हो गया, इसे हम बोलते हैं मीसोकार्प बोलते हैं। अब सबसे अंदर क्या होता है, तो बीज होता है। तो बीज को हम क्या बोलते हैं, अंतःफलवृत्ति बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं इंडोकार्प बोलते हैं। यानी ये 3 भाग में होता है। देखिए इस तरह से आम होता है। अब देखिए आम का सीजन है, आदमी जब आम को लागा ना तो ससुर क्या करेगा, ऊपर ना क्या है बुकलो उखाड़ देगा, आखो एकदम चटना ऐसा ठई क्या करता है, चाटता है। तो देखिए जो चाटा जाता है खाली जो गुद्दा वाला नहीं होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं ईपोकार्प। क्या बोलते हैं, ईपोकार्प बोलते हैं। और जो उसको फेंक देता है तब क्या करता है, तो जो उसका गुद्दा होता है खूब बढ़िया से खाता है। तो जो गुद्दा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मध्य फलवृत्ति बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीसोकार्प बोलते हैं। अब उसके बाद आता है कुसुली। क्या होता है, ये कुसुली क्या होता है, ये बीज होता है। तो सबसे अंदर कौन होता है फल के, ये कुसुली होता है, और ये अंत में होता है, इसलिए बोलते हैं इंडोकार्प बोलते हैं। समझ में आ गया। तो जो फल का संरचना होता है ये 3 प्रकार का होता है। आई होप आपको समझ में आ होगा कि फल कितने प्रकार के होते हैं, फल का जो निषेचन होता है ये कितने प्रकार का होता है, फल का जो संरचना होता है ये कितने प्रकार का होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।